नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अभी हाल ही में फ्रांस हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का दौरा हुआ और फ्रांस में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर समिट आयोजित किया गया था, जिसमें भारत को होस्ट था। मतलब फ्रांस के साथ साथ भारत ने भी उस समिट को को होस्ट किया और उसके बाद फ्रांस के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट एआई को लेके हुए और ठीक उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका की यात्रा पे गए और वहाँ जिन विषयों पर सहमति बनी है उसमें एआई एक ऐसा सेक्टर है जिस पर दोनों देश काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो इनोवेशन है, आर&डी की जो क्षमता है वो यूएसए के पास है और जो टेक्निकल नो हाउ है वो इंडिया के पास है। तो अगर ये दोनों देश मिलके काम करते हैं तो एआई के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति बड़ी जल्दी खड़ी हो सकती है और आगे आने वाला समय एआई का है। तो जो देश एआई में आगे रहेगा वही देश विश्व के ऊपर अपना दबदबा बना पाएगा। इसीलिए चाइना और यूएस के बीच आप देख रहे हैं कि एआई की दौड़ बहुत गहरी होती जा रही है, ये प्रतिस्पर्धा, और भारत इस प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहता है। इसीलिए भारत ने एआई मिशन का अनाउंस किया और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में एक सेपरेट बजट रखा गया है जिसमें एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, आर&डी और दूसरी चीज़ें विकसित की जा रही हैं और बड़ी जल्दी हम लोग अपना एलएलएम तैयार कर लेंगे, ऐसा भारत के जो तकनीकी मंत्री हैं उनने घोषणा की है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के जो तकनीकी मंत्री हैं उन्होंने एक घोषणा की है कि महाराष्ट्र सरकार एआई आधारित एक विश्वविद्यालय बनाना चाहती है। ये यूनिवर्सिटी भारत की पहली यूनिवर्सिटी होगी और इसका उद्देश्य है कि एआई के क्षेत्र में शोध करना, नवाचार करना, विकास को बढ़ावा देना और जो एआई के क्षेत्र में लोग अपनी तकनीकी शिक्षा लेना चाहते हैं उनको एजुकेशन उपलब्ध कराना। तो ये एक जल्दी से उठाया गया पहली सरकार का कदम है और मुझे उम्मीद है कि दूसरी राज्य सरकारें भी इस तरह की घोषणा करेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के लोग हैं, स्टार्टअप के लोग हैं जो एआई के सेक्टर में काम कर रहे हैं और इस टास्क फोर्स की अभी तक 2 बैठकें हो चुकी हैं और उनने एक मोटा मोटी मसूदा तैयार कर लिया गया है। और इसीलिए महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा है कि शीघ्र ही वह ये विश्वविद्यालय का काम शुरू कर देंगे, जो एक उत्कृष्टता का केंद्र होगा जहां उद्योग जगत, शिक्षा और सरकार के बीच में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इससे हमारे देश में जो एआई से रिलेटेड चीज़ें हैं वो तेज़ी से हो सकेंगी और इस टास्क फोर्स में चूँकि सभी तकनीकी लोग हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनके बीच में एक अच्छा समन्वय विकसित होगा। और इस का जैसे मैंने आपको उद्देश्य बताया कि इसका एक उद्देश्य ये है कि इंडस्ट्री, एजुकेशन और गवर्नमेंट, ये तीनों एजेंसियों के बीच में एक समन्वय करके एआई के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो इससे नई नई तरह की प्रौद्योगिकी का जन्म होगा और ऐसी प्रौद्योगिकी न केवल हमारे देश के लिए बल्कि विदेश के लिए भी कारगर होगी और हमारे यूथ जो अभी दूसरे देशों में जाके रिसर्च करते हैं और वहाँ अपनी प्रतिभा की दम पर अपना स्थान बनाते हैं, उनको भारत में ही रह के काम करने के लिए एक इकोसिस्टम उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, यह एआई विश्वविद्यालय न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है और शिक्षा, नवाचार, तकनीकी प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा और नई दिशा और
नई दिशा में लिया गया एक नया कदम है जिसकी तरफ भारत बढ़ रहा है। तो क्या आप तैयार हैं एआई की दुनिया में कदम रखने के लिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि एआई के भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं। अभी आप किन किन एआई के प्रोडक्ट का उपयोग करना शुरू कर दिए हैं और वो आपकी ज़िंदगी को कैसे सरल बना रहा है। तो इस सब पे हम जैसे जैसे आगे और बात होगी तो वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आपको अपडेटेड नॉलेज इस क्षेत्र की रहे। धन्यवाद, नमस्कार।